सबसे बड़ा रीज़न है आईसीआईसीआई बैंक। जब मार्केट का लीडरशिप स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है, बैंक निफ्टी का तो 200 डे मूविंग एवरेज, अब लोग सुन के शायद हंसे भी, यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे है। तो अगर दिसंबर के लोस टूटे तो बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाती है। इशू क्या है बैंक निफ्टी के साथ कि ये इतना बड़ा इंडेक्स है, 18,000 से रैली स्टार्ट हुई, हम 44,000 तक गए। अब 44,000 से हम सिर्फ 42,000 तक ही आए हैं। 2000 पॉइंट तो दिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिए बैंक निफ्टी पर, लेकिन क्योंकि ट्रेडर्स के लिए तो 300-400 पॉइंट भी बहुत होते हैं, इसके लिए ये लग रहा है कि बहुत बड़ा है। एक्चुअली कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर लो टूटा तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, आज सुबह आईटी थोड़ा फिर भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था मार्केट को, और फिर उसके बाद वो भी थोड़ा सा पस्त पड़ा है। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक मार्केट ने आपको इंडिकेशंस दिए हैं कि लीडरशिप शायद थोड़ी सी चेंज हो रही है, बैंक से आईटी में जा रही है। देखिए आईटी वापस ग्रीन में आ गया है, और आज अगर इन्फोसिस के नंबर्स या गाइडेंस इसको एक कंफर्मेशन दे दें हमको, तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि अगले 1-2 महीने शायद आईटी आउटपरफॉर्म करे और ये जो बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस है ये थोड़ी और बढ़ जाए शायद। जी हाँ, और इन्फी के नंबर्स और एचसीएल टेक के नतीजे आ जाएंगे, उस पर भी आगे हम बात करेंगे कि मार्केट अब किस तरह की पोजीशन बनाकर चल रहा है उन नंबर्स से ठीक पहले, क्योंकि आज और कल अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। वीरू, आफ्टरनून बताइए, ज्यादा मंदी के ट्रेड्स डेफिनेटली आइडेंटिफाई हुए हैं आज? जी हाँ, देखिए शॉर्टिंग बहुत सारे स्पेस में हुई है। अगर आप सिर्फ एक कैपिटल गुड्स और एक केमिकल को छोड़ते हैं, जिसमें चुनिंदा अगर कुछ स्टॉक्स में बाएंगे, अदरवाइज ज़्यादातर स्पेसिस में आप देखें शॉर्टिंग है। लेट्स बिगिन विद, अगर आप देखें केमिकल्स, था यहाँ पे नवीन फ्लोरिन करीब 28% का सुपर स्विंग। आई थिंक फर्स्ट टिक से इस स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, अभी भी आप देखें करीब 5.5% ऊपर। आज एग्जैक्टली इस प्राइस पर ये एक ज़माना मतलब लगभग 23 दिसंबर के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू रहा है। नवीन फ्लोरिन करीब 28% का ओआई बिल्डअप था। दीपक नाइट्राइट को अगर आप देखिए, आज सुबह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, यहाँ पे ओआई शेड हुआ है। तो ये दो स्टॉक्स केमिकल बास्केट में आज अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे, स्पेशली नवीन फ्लोरिन। और अगर आप उसके बाद जाएं तो कैपिटल गुड स्पेस, यहाँ पे ओआई एडिशंस अच्छे हैं। एल&टी 3.8%, कमिंस इंडिया लगभग 13.5%। ये दोनों स्टॉक्स इस बाजार की अगर आप देखें उथल पुथल और कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है उससे काफ़ी दूर खड़े हुए हैं। कमिंस इंडिया एक बार फिर से अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास आके खड़ा है। इसका ऑल टाइम हाई करीब 1534 पे है, यानी लगभग जो इसके हाईस करीब 50 रुपए के हैं उनके आसपास आके ट्रेड करता हुआ है। एल&टी में करीब अगर आप देखें 2154, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास। तो बाजार के स्ट्रक्चर, निफ्टी के सेटअप और इन दो स्टॉक्स के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कहाँ अगर आप देखें, आपका निफ्टी जो है वो आज 17,829 पे अपने 100 डे मार्क नीचे ट्रेड कर रहा है। ये दोनों स्टॉक्स स्पेशली एल&टी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। ये दो स्पेस थे जो कि स्ट्रांग थे। बैक फुट पे क्या है, रेस्ट सब जगह देखिए तो वहाँ पे शॉर्टिंग है। लेट्स बिगिन विद द बैंकिंग। एक्सिस बैंक एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर था, आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेयर ग्रिप ली गई है, 5% का ओआई बिल्डअप। कोटक महिंद्रा बैंक 0.3% का, पीएनबी 2.8%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनफैक्ट पिछले कुछ सेशन में एसबीआई में अगर आप देखें काफ़ी शॉर्टिंग विजिबल है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 593 पे अपने 50 टीमा के नीचे ट्रेड करता हुआ, और आज यहाँ पर भी करीब 2% का ओआई बिल्डअप। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल में लगातार क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें शॉर्टिंग जो है वो विजिबल है। आज भी भारतीय में काफ़ी शॉर्टिंग हुई, स्टॉक में लगभग 3% का बिल्डअप। लेकिन आज टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें इसने अपने इस दौर का हाई क्रिएट किया, टाटा कम्युनिकेशन लगभग 28 जनवरी 2022 के बाद हायर लेवल से, इसमें भी थोड़ी शॉर्टिंग विजिबल थी। और एक स्पेस और मैं जिक्र करना चाहूँगा, मेटल्स। इसमें दो कैंडिडेट्स आज नाल्को और हिंडाल्को थोड़ा सा प्रेशर में थे, दोनों में ही शॉर्टिंग विजिबल। लेकिन बैंकिंग में सबसे एग्रेसिव शॉर्टिंग है और कैपिटल गुड्स में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग। हर्षदा जी हाँ, कैपिटल गुड्स इनफैक्ट थोड़ी सी लाइमलाइट में रहे हैं आज के दिन, एक तरफा बिकवाली के बीच, लेकिन कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों से बात करना शुरू करेंगे।